Hello everyone, myself Kritika and welcome back to Kritika BEC classes. So today we are starting the CUET 2022. यहाँ पे आज हम BHU में अगर आप MSc जूलॉजी का एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं तो उसके लिए क्या सिलेबस आप फॉलो कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में ये स्पेशली हम यही डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे आज हम न्यू सिलेबस डिस्कस करेंगे, तो चैनल पे पहली बार विजिट कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाकर वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MSc जूलॉजी अगर आप करना चाहते हैं तो वहाँ पे जो जीके के 25 क्वेश्चंस आएंगे वो किस टॉपिक से होंगे। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि पार्ट ए में लिखा है विल कंसिस्ट ऑफ द 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चंस जो होंगे आपके MCQ टाइप के होंगे एंड विल बी इंक्लूड द इंग्लिश। क्या इस जो 25 क्वेश्चंस होंगे उसमें कौन से जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस इंक्लूड होंगे, तो वो आपका इंग्लिश होगा, जनरल अवेयरनेस होगा, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड होगा एंड एनालिटिक स्किल्स से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो जैसे कि एसएससी का है, रेलवे का, इन सब में जो एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशंस होती है उनकी जो बुक आती है उसमें से अगर आप जीके को रेडी करते हो तो ईजिली आप ये 25 क्वेश्चंस को कर सकते हो। ओके, बात करें CUET का BHU MSc जूलॉजी में सब्जेक्ट वाइज जो सिलेबस होगा वो क्या होगा। जैसा कि आपको पता है कि जो आपके 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चंस में से 25 क्वेश्चंस आपके जीके के होंगे और 75 क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके सब्जेक्ट्स वाइज होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पार्ट बी में आप देख सकते हैं कि पार्ट बी में लिखा है कि विल कंसिस्ट ऑफ द 75 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे जो कि MCQ टाइप के होंगे। फॉर्म द फॉलोइंग सिलेबस, जो कि आपके सिलेबस से रिलेटेड होंगे। तो यहाँ पे स्पेशली इस वीडियो में हम MSc जूलॉजी की बात कर रहे हैं। तो MSc जूलॉजी में आपके जो 75 क्वेश्चन होंगे, कौन से यूनिट से, कौन से टॉपिक से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, स्पेशली आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि जो BHU का एंट्रेंस एग्जाम्स है वो आपका CUET यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट करवाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग सिलेबस क्या होना चाहिए, हमने BHU MSc जूलॉजी में काफ़ी सारे सिलेबस पे वीडियो डिस्कस किए। उन सारे वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उस सिलेबस को भी आप फॉलो कर सकते हो। अभी टाइम कम है क्योंकि फॉर्म का आज लास्ट डेट था, फॉर्म सबमिट हो चुका है, तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इस सिलेबस को फॉलो कर सकते हो। क्योंकि आपके पास टाइम कम है तो कम टाइम में आप किस तरीके से कौन से सिलेबस को कवर करोगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखोगे ताकि आप इजीली एंट्रेंस एग्जाम्स को क्वालिफाइड कर सकोगे। ओके, तो यहाँ पे हम सबसे फर्स्ट टॉपिक की बात करेंगे बायोकेमिस्ट्री की, कि बायोकेमिस्ट्री में कौन से टॉपिक को आपको कवर करना चाहिए। ठीक है, पहला पॉइंट है आपका टाइप ऑफ बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट, जिसमें कि आप किसको सबसे फॉलो करेंगे, तो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है। इसमें एंजाइम्स की बात करें तो एंजाइम्स में आपके नॉमेनक्लेचर हैं, क्लासिफिकेशंस, को फैक्टर क्या होते हैं, मल्टी सबस्ट्रेट रिएक्शंस, एंजाइम इनहिबिशंस, रेगुलेशंस ऑफ एंजाइम एक्शंस। इन सारे टॉपिक्स के ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। तो इनमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है, जब आप किसी भी बुक से या ई बुक से पढ़ रहे हैं या फिर PDF से पढ़ रहे हैं तो उसे वहाँ पे हाईलाइट करते जाइए। हाईलाइट कर कर अगर आप किसी कॉपी पे नोट डाउन करेंगे तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट है, मेटाबॉलिज्म है, रेगुलेशंस ऑफ ग्लाइकोसिस है। यहाँ पे ये जो पॉइंट हमने लिया है कार्बोहाइड्रेट, मेटाबॉलिज्म एंड रेगुलेशंस ऑफ ग्लाइकोसिस का, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप स्किप मत कीजिएगा, इसे आप एक बार क्लियरली देख लीजिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चंस आपके पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका सिट्रिक एसिड साइकिल है, फॉस्फोड पेंटोज पाथवे है। हमने जितने भी टॉपिक्स को डिस्कस किए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसे अगर आप कंप्लीटली अपने एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए रेडी कर लेते हैं तो अदर आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका ग्लूकोनियोजिनेसिस है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म है, कैटाबॉलिज्म ऑफ द एमिनो एसिड पॉइंट है। यहाँ पे कैटाबॉलिज्म ऑफ एमिनो एसिड से क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछे गए हैं, तो इसे भी आप एक बार देख लीजिएगा। एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म है। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट है सेल बायो। सेल बायो के टॉपिक्स की बात करें कि कौन से टॉपिक से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछ सकता है, वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन्स, एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट,
सेल जंक्शंस, गैप जंक्शंस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपर्चर्स, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड पेरोक्सीसोम्स। यहाँ पे ये जो टॉपिक्स हैं ये टॉपिक्स हमने यहाँ पे लिया है। ये आपके अभी तक के जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स में क्वेश्चन जिस टॉपिक से पूछे गए हैं, कितने कौन से टॉपिक से कितने 1 से 1 क्वेश्चंस पूछा है, 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे, उसके अकॉर्डिंग ये सिलेबस रेडी किया जाता है। ये आपका कोई भी ऑफिशियल सिलेबस नहीं है। इस सिलेबस को पेपर के अकॉर्डिंग जितने भी पेपर हैं एंट्रेंस एग्जाम से, उन सारे पेपर्स को नज़र में रखते हुए ये सिलेबस रेडी किया जाता है कि कौन से टॉपिक्स को सबसे ज़्यादा कवर किया गया है। ठीक है, तो आई थिंक ये आपके एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेटरी है, साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस है, माइक्रोट्यूबल्स है, माइक्रोफिलामेंट्स है, न्यूक्लियस स्ट्रक्चर्स है एंड न्यूक्लियोलस है। ठीक है, इसमें सेल डिवीजन, माइटोटिक्स, मियोसिस, सेल साइकिल, सेल सिंगलिंग एंड GPPCR एंड द रोल ऑफ सेकेंड मैसेंजर पॉइंट डिस्कस किया है सेल डिविजन्स का। तो इस बार के एंट्रेंस एग्जाम्स में जहाँ तक मुझे लगता है ये उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आप एक बार सेल डिविजन्स को, सेल साइकिल को, सेल सिंगलिंग को और जो GPPCR है इसे आप देख लीजिएगा कि इनका जो रोल होता है सेकंड मैसेंजर का वो किस तरीके से प्रोसेस करता है। यहाँ पे नेक्स्ट यूनिट है आपका नॉन कॉर्डेट एंड वर्टिब्रेट। फर्स्ट पॉइंट की बात करें जनरल कैरेक्टर एंड क्लासिफिकेशन है, जो कि आपकी प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, निडेरिया, टीनोफोरा यानी जितने भी फाइलम्स हैं उन फाइलम्स के जनरल कैरेक्टर, उनकी क्लासिफिकेशन और उनके एग्जांपल्स को देखिएगा। उनके कॉमन नेम क्या होते हैं, उनके साइंटिफिक नेम क्या होते हैं, इसी टॉपिक्स पे आपको ज़्यादातर ध्यान देना होता है। पोरीफेरा में जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है वो आपका कैनाल सिस्टम एंड स्पेनिकल्स इन स्पॉन्जेस होता है। मेटाजेनेसिस इन ओबेरिया होता है जो कि आपकी निडेरिया से है। पॉलीमॉर्फिज्म इन निडेरिया है। प्लैटीहेल्मिन्थीज में आपका टीनिया सोलियम एंड फैसियोला हेपेटिका से काफ़ी क्वेश्चंस पूछता है। निमेटोहेल्मिन्थीज में जो सबसे ज़्यादा कवर पॉइंट होता है वो आपका बाउचेरिया वैनिक्रॉफ्टी होता है। ठीक है, इस पॉइंट की बात करें तो इंट्रोडक्शंस ऑफ क्लोमेट यानी जो यहाँ पे क्लोमेट्स की जो बेसिक है इसको एक बार आप देख लीजिएगा। एवोल्यूशंस ऑफ क्लोम है, एनालिडा है, ऑर्थोपोड है, मोलस्कस है, ट्रोकोफोरा लार्वा है। यहाँ पे ये जो पॉइंट है ट्रोकोफोरा लार्वा का ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आपका काफ़ी क्वेश्चंस पूछता है। किसी भी ईयर ऐसा नहीं गया है कि इससे आपको क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं। एनालिडा के ट्रोकोफोरा लार्वा में ये क्वेश्चंस काफ़ी बार रिवाइज होता है, तो इसे आप ट्रोकोफोरा लार्वा को एक बार देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका एम्फीबियंस है, रेप्टाइल्स है। रेप्टाइल्स में आपके पॉइजनस एपर्चर्स हैं एंड बाइटिंग मैकेनिज्म इन स्नैक्स है, जो कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे इसी से क्वेश्चंस पूछता है कि बाइटिंग मैकेनिज्म इन स्नैक किस तरीके से जो चबाते हैं वो किस तरीके का क्या प्रोसेस होता है। प्रिंसिपल ऑफ एरियोडायनामिक है, ऑफ फ्लाइट एंड माइग्रेशन इन बर्ड है। पॉइंट की बात करें मैमेलिया की बात करें तो मैमेलिया में यहाँ पे जनरल कैरेक्टर, एडेप्टिव रेडिएशन, स्पाइसेस जनरल कैरेक्टर्स, इनके ऑस्मो रेगुलेशंस एंड पेरेंटल केयर इन फिश, स्केलेटल सिस्टम, इसको एक बार आप देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो टाइप ऑफ किडनी, कितने टाइप्स की किडनी होते हैं, प्रोनेफ्रॉन्स क्या होता है, मीजोनेफ्रॉन्स क्या होता है, टाइप ऑफ मैमेलियंस, कितने टाइप्स के मैमेलियंस होते हैं, नर्वस सिस्टम्स क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स क्या होता है, सेंस ऑर्गन्स, इनके मैमेलियंस के जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स हैं, इनके क्या जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की यहाँ पे कंप्रिमेटिव अकाउंट ऑफ द आई इन फिश है, जो कि बर्ड एंड मैमल्स में होता है। नेक्स्ट यूनिट की बात करें मॉलिक्यूलर बायो की बात करें कि मोल बायो में आपकी कौन से टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो है आपका न्यूक्लिक एसिड है, जिसमें कि उनकी जो साइलेंट फीचर्स होते हैं डीएनए एंड आरएनए के। डीएनए रेप्लिकेशंस को एक बार देख सकते हैं। डीएनए रेप्लिकेशंस में उनके जितने भी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उसको एक बार आप कवर कर लीजिएगा। डीएनए पॉलीमरेज है, ट्रांसक्रिप्शंस आरएनए है, पॉलीमरेज एंड ट्रांसक्रिप्शंस है, ट्रांसलेशन जेनेटिक्स कोड है। जेनेटिक्स कोड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि आपके जितने भी कोड्स होते हैं आपके साइटोसिन, ग्वानिन, थायमिन्स होते हैं, इनकी जो जेनेटिक्स कोड बनते हैं इसको एक बार आप देख लीजिएगा। ठीक है, जेनेटिक्स कोड एंड वर्बल्स हाइपोथेसिस है। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ इंट्रॉन एंड एक्सॉन्स है, इससे भी काफ़ी इनका जो इंट्रॉन है, इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन्स का जो कॉन्सेप्ट होता है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछता है, तो इसे भी आप एक बार देख लीजिएगा। आरएनए एडिटिंग है, जीन रेगुलेशंस है, तो इसे भी एक बार आप देख लीजिएगा कि जीन रेगुलेशंस क्या होता है। ठीक है, एंड साथ में एनए रिपेयर है, कैंसर है, आरएनए इंटरफेरेंस है।
नेक्स्ट यूनिट है आपका इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन। इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन में कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? इकोलॉजी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, पॉपुलेशन इकोलॉजिकल सक्सेशंस विद द वन एग्जांपल्स। इनमें एक दिखता है कि इकोलॉजिकल सक्सेशंस की वन एग्जांपल्स के बारे में बताइए। थ्योरी पर्टेनिंग टू द क्लाइमेक्स कम्युनिटी है। इकोसिस्टम, टाइप ऑफ इकोसिस्टम्स है। इकोसिस्टम्स क्या होता है? टाइप ऑफ इकोसिस्टम कैसा है? फूड चैन, एनर्जी फ्लो थ्रू द इकोसिस्टम, इकोलॉजिकल पिरामिड, वाइल्ड लाइफ कन्वर्जेशंस है। वाइल्ड लाइफ कन्वर्जेशंस की जो आइडियाज़ होते हैं जिसमें कि इन सीतु और एक्स सीतु का कन्वर्जेशंस कैसा होता है। एविडेंस ऑफ एवोल्यूशंस है जिसमें कि आपका फॉल्सिस है। पॉपुलेशन जेनेटिक्स है। इससे काफ़ी क्वेश्चंस पूछता है कि ये जो पॉइंट है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एविडेंस ऑफ एवोल्यूशंस में फॉल्सिस, पॉपुलेशन जेनेटिक्स से आपके मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चंस पूछता है, तो इसे आप एक बार ध्यान में रखिएगा, ठीक है। पॉइंट की बात करें तो हार्नी वेडवर्ग लॉ है जिसमें कि जेनेटिक्स ड्रिफ्ट है, माइग्रेशंस एंड म्यूटेशंस है, स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट है, गैलापागोस फिंचेस। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें डार्विनिज्म है, लामार्कनिज्म है, एक्सटेंशंस है, ऑरिजिन्स एंड इवोल्यूशंस ऑफ मैन है। तो इन सारे पॉइंट से इकोलॉजी और इवोल्यूशन से ही क्वेश्चंस पूछता है। नेक्स्ट यूनिट है आपका इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी के टॉपिक्स की बात करें कि कौन से टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो है आपका सबसे फर्स्ट पॉइंट है सेल एंड ऑर्गेनेल्स ऑफ द इम्यूनो सिस्टम्स। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो हाइपोसेंसिटिविटी का इन्नेट एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका एंटीजेंसिटी एंड इम्यूनोजेंसिटी है, ठीक है। इम्यूनोजेंस है, एडवेंट एंड हैप्टेंस है, लूसिंग एंड इम्यूनोजेंसिटी, बी एंड टी सेल का इपीटॉप्स। जो नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन है जिसमें कि डिफरेंट क्लासेस ऑफ इम्यूनोग्लोबिन्स है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका एंटीजेंस है और एंटीबॉडी है। तो इम्यूनोग्लोबिन्स में बेसिकली आपका इसी से क्वेश्चंस पूछता है, इन्हीं टॉपिक्स में आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस कवर होते हैं, ठीक है। यूनिट है डेवलपमेंटल बायो यानी डेव बायो की बात करें तो इसके टॉपिक की बात करें कि कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर होते हैं, तो वो है आपका अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है जिसमें कि गैमेटोजेनेसिस है, स्पर्मेटोजेनेसिस है, oogenesis है, टाइप ऑफ एग है, एग मेम्ब्रेन्स है, फर्टिलाइजेशंस है, पैटर्न ऑफ क्लीवेज है, टाइप ऑफ वास्टुला है, ईयरली डेवलपमेंट ऑफ फ्रॉग है, एंड चिक अप द गैस्ट्रुलेशंस है। जो चिक का गैस्ट्रुलेशंस होता है फ्रॉग और फ्रॉग का डेवलपमेंट और इसका जो चिक का गैस्ट्रुलेशंस होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे भी काफ़ी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछता है। आपके 2 से 3 या 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। डेवलपमेंटल मेटामॉर्फिज्म है, ठीक है। तो डेव बायो से बेसिकली इसी टॉपिक से आपकी सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस कवर होते हैं, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है आपका बायोटेक्निक। बायोटेक्निक की बात करें कि बायोटेक्निक्स में से आपकी कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो आपका क्रोमेटोग्राफी है, एचडीएस फेज है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक एंड आरडीटी क्लोनिंग है, ठीक है। पीसीआर है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी है, फ्लोरोसेंस एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी है, एंड इलिसा टेस्ट है। ये जो बायोटेक्निक की यहाँ पे जो बायोटेक्निक्स है बेसिकली इसी टॉपिक से सबसे ज़्यादा अभी तक की क्वेश्चंस कवर किए गए हैं। अगर मैं स्पेशली बीएचयू की बात करूँ तो बीएचयू में अभी तक बायोटेक से इसी टॉपिक से क्वेश्चंस कवर किए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट आपका बायोस्टैटिक्स है। बायोस्टैटिक की टॉपिक की बात करें कि कौन से टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो आपका कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशंस है, रिग्रेशंस है, सेंट्रल टेंडेंसी है जिसमें कि मीन, मीडियन एंड मोड से काफ़ी क्वेश्चंस पूछता है। ये टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे एक बार आप ध्यान में रखिएगा। ची स्क्वायर टेस्ट है। यहाँ पे जो बायोस्टैटिक्स के पॉइंट है, बायोस्टैटिक्स में सबसे ज़्यादा इन्हीं चारों पॉइंट से क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है। तो नेक्स्ट यूनिट है आपका जेनेटिक्स। जेनेटिक्स की बात करें कि जेनेटिक्स में कौन से टॉपिक्स को सबसे ज़्यादा कवर किए जाते हैं, तो वो है आपका मेनली जेनेटिक्स एंड इट एक्सटेंशन प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस से आपके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं। पॉइंट है आपका मल्टीपल एथल एलिल्स है जिसमें कि ईपी स्टैटिक काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ये पॉइंट ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि एथल एलिन एंड ईपी स्टैटिक्स क्या होता है, ठीक है। सेक्स लिंक्ड लिंकेज है, क्रॉसिंग ओवर है, क्रोमोसोमल मैपिंग है, लिंकेज है एंड क्रॉसिंग ओवर्स है, टाइप ऑफ जीन म्यूटेशंस है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कितने टाइप के म्यूटेशंस होते हैं, जीन म्यूटेशंस होते हैं, इससे क्वेश्चंस पूछता है। इसमें एक पॉइंट होता है आपका सिकल सेल एनीमिया, इसको आप एक बार देख लीजिएगा क्योंकि सिकल सेल एनीमिया से क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ क्रोमोसोमल एब्रेशंस है, सेक्स डिटर्मिनेशंस, क्रोमोसोमस मैकेनिज्म एंड सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला एंड मैन क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस है। बेसिकली जेनेटिक्स से इसी टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
जितने भी यूनिट से रिलेटेड उनके इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस की। अगर अभी टाइम कम है, टाइम के कम रहते अगर आप इस सारे टॉपिक को अगर रेडी कर लेते हो, क्योंकि थ्योरी को रेडी करने के लिए अभी आपके पास टाइम नहीं है, टाइम कम है, तो आपको ज़्यादातर एमसीक्यू क्वेश्चंस पे ही ट्राई करना चाहिए। एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए। प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस पेपर है उसे आप एक बार रिवाइज कीजिए, तो आप इजीली एंट्रेंस एग्जाम्स को क्वालिफाइड कर लेंगे। ओके, तो आई होप कि हमने जो ये CUET का BHU MSc जूलॉजी का एंट्रेंस एग्जाम्स का सिलेबस डिस्कस किया वो आपको पसंद आया। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगी। वीडियो कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार विजिट करो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। एंड अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाकर वहाँ से में ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए पैड टेस्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे टीचमैट ऐप पे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप फ्री में टेस्ट को अटेंड करना चाहते हैं तो वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे होता है, तो वहाँ पे भी आप जाकर टेस्ट को अटेंड कर सकते हो। दोनों जगह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलते हैं, तो जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए काफ़ी बेस्ट होते हैं। ओके, तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।